इस शिवलिंग को हम प्रणाम करते हैं, उनको कहते लिंगाष्टक। भगवान महादेव का 8 पंक्तियों से गाया गया एक अष्टक, उनकी बहुत महिमा होती है। जरूर अवसर मिले तो पवित्र सावन मास में लिंगाष्टक का अचूक पाठ करना चाहिए, उसकी बहुत महिमा है। अनेक सुगंधित द्रव्यों से, फलों के रस से, अनेक अनेक धन धान्यों से, सोना मोहरों से भगवान शंकर जी का पूजन करते हुए कुमकुम, चंदन, केसरयुक्त चंदन, श्वेत चंदन, रक्तवर्ण चंदन, ऐसे भगवान शंकर जी का पूजन करना चाहिए। कभी ऐसा कहीं नहीं सुना हमने महादेव को कुमकुम नहीं अर्पण होता है। शिव के दरबार में क्या कुमकुम और क्या शमशान की भस्म, इसलिए तो कोई पर्दा नहीं, कोई पट नहीं। निराला देव शिव है, सबसे अलग, सबसे जुदा देव ये महादेव हैं। इसलिए शिव के दरबार में कुमकुम और मुर्दे घर की भस्म, इनमें कोई फर्क नहीं। तो कुमकुम भी लगा सकता है और शमशान की मुर्दे की भस्म भी लगा सकता है। ये सबसे निराला देव है। उनकी धारा, विचारधारा, महादेव के रहन सहन, उनकी लीला, उनका संगीत, गीत, नृत्य, सभी देवता नृत्य करते हैं। मेरा महादेव नृत्य नहीं, वो तांडव नृत्य करते हैं, क्योंकि सबसे अलग उनका चरित्र है। इसलिए जिस शिवलिंग को हम कुमकुम चढ़ाते हैं, जिस शिवलिंग को हम चंदन चढ़ाते हैं, केसरयुक्त चंदन, श्वेत चंदन, रक्तवर्ण चंदन, इस लिंग को हम प्रणाम करते हैं और शिवलिंग को कमल पुष्प अर्पण करते हैं। इस लिंग की हम पूजा करते हैं कमल पुष्पों से, जो भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु जी महादेव के लिंग पर नित्य हजार हजार कमल अर्पण करते हैं। इसलिए ये पूजा में पंकज, पंकज का अर्थ है कमल, इस लिंग को हम प्रणाम करते हैं, इस लिंग की हम वंदना करते हैं। और जो कोई कमल पुष्पों से, श्वेत चंदन से, केसरयुक्त चंदन से, रक्तवर्ण चंदन से, अनेक भांति भांति के पुष्पों से भगवान शिव का पूजन करेंगे, उनके लिए लिंगाष्टक में वचन दिया है संचित पाप विनाश, जन्म जन्मांतर के पाप में से वो मनुष्य मुक्त होगा। संचित मतलब कितना संग्रह किया हमने, कितने जन्मों का स्टॉक है मेरे पास पाप का पड़ा है। इस सभी जन्म जन्मांतर के पापों में से छूटने के लिए ये महादेव का निराकार लिंग स्वरूप उनका पूजन कर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सभी लिंगाष्टक में है। ये जो लिंगों की वंदना है लिंगाष्टक, उनमें सभी महिमा है। इसलिए पूरी साल 12 महीना तो आप नहीं कर सकते, कम से कम पवित्र श्रावण मास में एक दिन भी नहीं जाना चाहिए। रोज भगवान महादेव का लिंग आराधन, लिंग पूजन। बड़े शिवालय आप नहीं जा सके तो घर में भी शिवलिंग तो रखते होगे। शिवलिंग घर में नहीं है तो महादेव का चित्र, महादेव की प्रतिमा, महादेव की मूर्ति, महादेव की मूर्ति, प्रतिमा, चित्र कुछ भी ना हो, शिवलिंग भी आपके घर में नहीं है तो दीप श्रेष्ठ महादेव का दर्शन है। ये ज्योति है, ज्वाला है, अग्निलिंग है। और दीप के सामने बैठकर एक लिंगाष्टक का पाठ करो तो भी सभी लिंगों की पूजा का पुण्य मिलता है। इस पवित्र श्रावण मास में कुछ न कुछ करते रहो, आपका जीवन थोड़ा सा थोड़ा जरूर कोई परिवर्तन होगा जीवन में। और कुछ भी गलती हो जाए पूजा में, स्तोत्र में, बोलने में, भगवान किसी को कुछ दंड नहीं देता। कई लोग डरते हैं कि बोलने से कुछ भूल हो गई, गलती हो गई तो अरे महादेव के दरबार में कोई दंड है ही नहीं, वहां स्वीकार ही स्वीकार है। तो मेरे पिता तो है लेकिन वास्तव में जगत का दादा है, जिनको शंकर दादा कहते हैं। दादा तो अपने बच्चों को कितना लाडकोड़ करते हैं। इसलिए कोई गलती की भय नहीं, कुछ भी आपको आपके पास जो तरीका है, लेकिन आपका संपूर्ण भाव होना चाहिए। और जिनका चित्त भगवान महादेव ने महादेव को दे दिया, उनके लिए नाम स्मरण भी आवश्यक नहीं रहता। वहां तक शिवपुराण में, उमा संहिता में हमने सुना था, जिसने अपना मन, अपना चित्त, अपना सब कुछ भगवान महादेव को अर्पण कर दिया है, उनको कोई पूजा भी नहीं रहती, उनके लिए कोई अनुष्ठान नहीं है, उनके लिए कोई अर्चन नहीं, उनके लिए कोई दीप दर्शन नहीं, उनके लिए कोई साधन सामग्री की आवश्यकता ही नहीं।
वहां तक कह दिया शिव पुराण में, उनके लिए नाम स्मरण की भी आवश्यकता नहीं। सुरता हमारा हरि ने हाथ, संपूर्ण चित्त महादेव को जिसने समर्पित कर दिया है, उनके लिए उनसे बड़ा कोई अनुष्ठान नहीं। लेकिन हमारा सबका चित्त महादेव को अर्पण नहीं है, हम इधर उधर हमारा चित्त भटकता रहता है, इसलिए हम सबको करना पड़ता है। पूजा अर्चन दर्शन अनुष्ठान उपासना साधना आराधना सब कुछ करते रहते हम। वास्तव में शिवपुराण की व्याख्या है कि संपूर्ण जो समर्पित हो गया उनके लिए सबसे बड़ी वो साधना हो जाती है। इसीलिए कुमकुम, रक्तवर्ण चंदन, श्वेत चंदन, केसरयुक्त चंदन, कमल के पुष्प, ऐसे बहुत सारे पुष्पों की सामग्री महादेव को अर्पण करने से जन्म जन्मांतर के पाप में से मुक्ति मिलेगी, संचित पापों में से आपको छुटकारा मिलेगा। इस लिंग को प्रणाम करते हैं। ये पंक्ति लिंगाष्टक की है, ये हमारा कुछ भी नहीं, सिर्फ हम बोल रहे हैं। ये जो कुछ है शिव महापुराण का है, जो कुछ है भगवान व्यास का है, जो कुछ है आदि जगत गुरु शंकराचार्य का है, और महादेव के भक्तों ने जो गाया वो आपको मैं गाकर आपके पास पहुंचाने का प्रयास करता हूं।